संसार का कल्याण करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। गाडरवारा तहसील के ग्राम पनारी में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में आसपास के लोग भागवत कथा को सुनने पहुंच रहे हैं, जहां 1 बजे से 5 बजे तक प्रवचन कार्यक्रम किया जाता है। कथा व्यास पंडित महेंद्र शास्त्री मानस तूफानी ने आज कृष्ण जन्म की कथा में बताया, भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों का उद्धार व पृथ्वी को दैत्य शक्तियों से मुक्त कराने के लिए अवतार लिया था। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान धरती पर अवतरित होते हैं। जब अत्याचारी कंस के पापों से धरती डोलने लगी, तो भगवान कृष्ण को अवतरित होना पड़ा। संसार का कल्याण करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। ग्राम में चल रही भागवत कथा में कथा व्यास पंडित महेंद्र शास्त्री ने कृष्ण जन्म की कथा का वर्णन किया और कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। वही पूर्णाहुति 13 मार्च को होगी। और यहाँ से चले गए और उन्होंने काशी गंगा किनारे पहुंचकर स्नान किया और वहां जाकर के प्राण छोड़ दिए। बोलो गंगा मैया की। ऐसे हमारे नरसिंहपुर की भूमि में ऐसे ऐसे महात्मा हुए। बोलो, हमारे यहाँ कहा जाता है कि मृत्यु गंगा के किनारे वरदान साबित होती है। यदि आपको तपस्या करना हो तो गंगा के किनारे मत करना। यदि आपको तपस्या करना हो तो रेवा तेरे तपा को याद। नवदा पुराण में लिखा है कि रेवा के किनारे हमें तपस्या करना चाहिए, क्योंकि तपस्या रेवा के किनारे सिद्ध होती है और मृत्यु गंगा के किनारे सिद्ध होती है। बोलो बाकी बिहारी भगवान के। बोलो, आपको जुकाम हो और आप जो है दूसरी बीमारी की गोली खाओ तो जुकाम मिटेगा क्या है? तो जो बीमारी उसी की गोली खाओ तो आपकी बीमारी दूर चली जाएगी। हम लोगों के साथ प्राय ऐसे ही होता है। हमें तपस्या। औरस और क्षेत्रज में अंतर है। औरस बेटा कहते हैं अपनी पत्नी के गर्भ से अपनी ही संतान होना, उसे औरस बेटा कहते हैं। और अपनी पत्नी के गर्भ से दूसरे के द्वारा बेटा पैदा हो जाए उसे क्षेत्रज कहा जाता है। बोलो शंकर भगवान की। उग्रसेन की पत्नी के द्वारा जो बेटा कंस पैदा हुआ है वो उग्रसेन का नहीं था, वो द्रुमल नाम के राक्षस ने धोखा दे करके उग्रसेन की पत्नी के साथ छल किया था। उससे जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम कंस पड़ा। बोलो शंकर भगवान की। अच्छा बोलो, पिता के संस्कार बेटे में आएंगे। द्रुमल नाम के राक्षस से एक कंस नाम का राक्षस पैदा हो गया है, और लेकिन पिता से इसके संस्कार नहीं मिलते थे। साहब मैं आपसे निवेदन करो, आज देव की इकलौती बहन है, शादी करने का निर्णय लिया तो उन्होंने कहा महाराज ये जो वसुदेव जी है ना, ये हमारे दरबार में बहुत अच्छे मंत्री है और ये बहुत योग्य मंत्री है, सत्य का आचरण करने वाले हैं, सत्य के धर्म का निर्वाह करने वाले हैं। क्यों ना हम वसुदेव जी के लिए देवकी का पाणी ग्रहण संस्कार सुनिश्चित कर दें। अच्छा, 2 राज्यों में समीकरण बैठ जाएगा है। वसुदेव जिस राज्य के राजा हैं, राजकुमार हैं, ये विवाह होने से 2 राज्यों में समीकरण बैठ जाएगा, 2 राज्यों में मैत्री हो जाएगी। राजनीति को ध्यान में रख करके उन्होंने महाराज वसुदेव के साथ में देवकी का विवाह करने का निर्णय लिया। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।